हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी सेल को डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, इस पे हमने डिस्कस किया। आज बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इन पर सभी में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी मेटल के इलेक्ट्रोड हमने क्या करा, उसके एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया। डिप करने पर हमने देखा कि वो मेटल इलेक्ट्रोड क्या करता है, वो आयनों में क्या होने लगता है, डिजोल्व होने लगता है। और जब वो अपने आयनों में डिजोल्व होने लगता है तो वो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी एक तरीके से मान लो उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं वो उसी रोड पे आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसी रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो रोड हो जाती है नेगेटिव और एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं उसके पॉजिटिव आयंस। तो क्या होता है, रोड नेगेटिव और एक्वस सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव, तो दोनों में क्या होगा, चार्ज एक्सचेंज हो गया, यानी चार्ज का होगा सेपरेशन। तो चार्ज के सेपरेशन होने से अब इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या हो, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको बताया था मैंने, ई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का जब तक कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा, जब तक उसकी कंप्लीट सेल नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका कोई भी नहीं बता सकता। तो इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम बता नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रोड से उसको जोड़ना पड़ेगा, और फिर पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उसके क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बता सकते हैं। तो अब वो है क्या, तो बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे शॉर्ट में कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको ये भी लिख देते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला। इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, NHE, ये वाला। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक ही बात है दोनों। अब देखिए है क्या, इस पे डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक कंटेनर बनाया हमने, इधर बना लेते हैं, एक कंटेनर बनाए, और इसमें यानी कंटेनर लिया हमने, और कंटेनर में HCl या H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब HCl का एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसमें कौन से आयन है, H पॉजिटिव आयन, और इसकी मोलैरिटी कितनी, 1, यानी HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, उसकी मोलैरिटी कितनी, 1, और उसमें HCl में क्या है, H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। तो इसमें H पॉजिटिव आयन भी है और Cl नेगेटिव भी है। अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने, ये इलेक्ट्रोड लगाया, यानी एक कांच की ट्यूब है, इसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं इसमें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये वाला, ये लगा दिया हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है,
प्लेटिनम Pt इलेक्ट्रोड, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, देखो ये कांच की ट्यूब, अंदर क्या लगाते हैं इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसमें इस रास्ते से क्या करते हैं प्योर H2 गैस को एंटर कराते हैं। तो इसमें कराते हैं प्योर H2 गैस एट 1 बार, ठीक है। यानी हमने 1 बार प्रेशर लगा करके प्योर हाइड्रोजन गैस को इसमें एंटर करा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0, ठीक है। तो अब ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब 0 मान लिया हमने, तो फिर इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे बना के तैयार करा जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बताई थी क्या होती है, P बराबर क्या होता है 1 बार या 1 atm, और टेम्परेचर कितना है इसका 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी 1 मोल। इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड इस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब ये स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरह भी कार्य कर सकता है, और कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह भी ये कार्य कर सकता है। तो देखिए कैसे करता है, बात करते हैं इसका वर्क ऑफ SH, वर्क ऑफ SH, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्क क्या, देखो पहले एट देखते कैथोड। अब हमें पता है कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, कैथोड जहां रिडक्शन होगा वही तो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। अब देखो इसमें रिडक्शन कैसे होगा, मान लो इसमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या है H पॉजिटिव आयंस है, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनेंगे हाफ H2 गैस, हाफ H2 गैस। तो क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन हुआ यानी इसमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं, HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें दूसरे इलेक्ट्रोड से बाहर से आएंगे उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते रहेंगे और क्या करते रहेंगे रिडक्शन दिखाते रहेंगे, H2 गैस बनाते रहेंगे। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा E नॉट H पॉजिटिव हाफ H2 गैस, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। अब मान लो ये एनोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, तो फिर देखो एनोड किस पे होगा एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो हाफ H2 गैस ली हमने, हाफ H2 गैस क्या करेगी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये बनेगी ये वाला। यानी अगर एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो H2 गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। अब देखो इसका अगर हम ये देखें इसको पोटेंशियल देखें तो E हाफ H2 इसमें कन्वर्ट हो रही है H पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा 0। यानी कहने का मतलब ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे एनोड इलेक्ट्रोड की तरह वर्क दिखाए चाहे कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करे, दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका होगा 0, क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया है। अब देखो बात करते हैं इसको हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए एक तो ये Pt इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, यहाँ पर Pt इलेक्ट्रोड काम कर रहा है कैथोड का, तो ये एनोड और कैथोड दोनों का कार्य कर सकता है। H2 गैस को पास कराए, H2 गैस हम जब इसमें अंदर लाते हैं तो H2 गैस प्लेटिनम में क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है, यहाँ एडजॉर्ब एब्जॉर्ब, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ पे एडजॉर्ब होगी, तो यहाँ एडजॉर्ब होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा ये किसमें H किसमें इसमें H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनती रहेगी, ठीक। अब है देखो इस इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक उसका सर्किट आप पूरा नहीं करोगे, जब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका नहीं मालूम होगा। अब क्या करते हैं, एक जुगाड़ बना लेते हैं। जुगाड़ क्या है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मान लिया 0। अब जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमसे पूछा जाएगा, उसको क्या करेंगे, हम इससे जोड़ देंगे, और इससे जोड़ के हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसका मेजर कर सकते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे उसको देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो कैसे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए कैसे बनेंगे इसको। अब मुझे मान लीजिए जैसे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का सॉल्व करते हैं। देखो जिंक का बताते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लिया, इसमें ये कंटेनर लिया और इसमें क्या कर लिया हमने, देखो भी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताना है, यानी इसमें जिसकी रोड डालोगे उसी का एक्वस सॉल्यूशन इसमें भरा जाएगा। तो हमें मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इसमें भरेंगे और इसमें जिंक की रोड डाल देंगे। जिंक की रोड डिप कर दी इसमें, ये जिंक की रोड ले ली, जिंक, ठीक। अब देखो क्योंकि हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम करना है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0, तो उसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे हमने जोड़ दिया और यहाँ लगा दिया पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे क्या लगा दिया, पोटेंशियोमीटर, ये वाला लगा दिया। अब इधर क्या हो रहा है, इधर तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ ये वाला। अब ये यानी जिंक की रोड क्या करेंगे, जिंक की रोड Zn2 पॉजिटिव आयंस बनाएगी और ये Zn2 पॉजिटिव आयंस कहाँ चलेंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ गए Zn2 पॉजिटिव। इसमें है ना Zn से Zn2 पॉजिटिव बनने में क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, ये रोड पे चले गए, यहाँ पे आ गए और ये रोड से होते हुए कहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, ये इधर वायर से होते हुए इस पर आ गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो इसमें H पॉजिटिव आयंस है ये वाला, ये H पॉजिटिव आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन करता रहेगा, क्या बनाता रहेगा, हाफ H2 गैस, ये वाला बनाता रहेगा। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है इसका रिडक्शन, यानी H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H पॉजिटिव एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन, यानी ये H पॉजिटिव एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना दिया, हाफ H2 गैस। तो इधर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, इधर हो गया इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर, और इधर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे हो गया, इसका एनोड। यानी देखिए इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और उसमें अब यहाँ पे हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। ये जो जिंक रोड है ये सॉल्यूशन में Zn पॉजिटिव आयन के रूप में डिसॉल्व होगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस रोड से होते हुए, इस तार से होते हुए यहाँ आ गए। इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन पहले से प्रेजेंट है, ये Pt इलेक्ट्रोड पे आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता रहेगा, गेन करता रहेगा, H2 गैस में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अब देखो हमें इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता करना है, इस वाले के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका तो हमने 0 मान लिया। अब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि
कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियोमीटर हमें बता देगा। ठीक, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियोमीटर में आ जाएगा, और पोटेंशियोमीटर द्वारा जो यहाँ होगा वो होगा ईएमएफ यानी ई नॉट सेल। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ई नॉट शेल बराबर फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये वाला फॉर्मूला है। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ये वाला हम पता कर लेंगे वहां से। मान लीजिए जैसे ये हमें जिंक का निकालना है, तो इसका पोटेंशियोमीटर से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 0.76 आया, वो पोटेंशियोमीटर से यहाँ से पता किया हमने। अब बराबर ई कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये वाली रिएक्शन होगी, तो ये होगा H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ H2 गैस, माइनस ई एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो ये भी रिडक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी, तो Zn2 पॉजिटिव और ये Zn। अब देखो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 माना हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.76 इज इक्वल टू 0 माइनस ये हो जाएगा ई नॉट आएगा, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव और ये Zn में इसका रिडक्शन, तो ई नॉट को इधर ले, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव और ये Zn ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब हमने जिंक रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व कर लिया 0.76। इसी तरीके से जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सबको क्या करेंगे हम, सबके इलेक्ट्रोड बना करके SHE से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते रहेंगे और सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मालूम कर लेंगे। ठीक, तो जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको SHE से जोड़ दीजिए और जोड़ करके उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर लेंगे। अब इसमें देखिए है क्या, जैसे हमने इसके निकाला तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो यहाँ पे ऐसा होता है, यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने निकाला है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालोगे वो सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे। अगर आप रिएक्शन को रिडक्शन फॉर्म में लिख रहे हो तो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेंगे, और अगर रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिख रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लेंगे। ठीक, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो जैसे हमने इसका सॉल्व कर लिया तो ये तो हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इससे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले और उनको निकाल करके हमने क्या करें, एक सीरीज के अंदर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया SRP वैल्यूज में, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने क्या करे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाले और उनको एक सीरीज के अंदर इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया और उस सीरीज को नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंप्लीट हुआ, क्यों बनाया और इसके द्वारा हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और वो है क्या ट्रिक, उसकी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में शेयर करें और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।